अच्छा, हमने मॉडर्न थ्योरीज ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात करी थी। 1900 में मैक्स प्लैंक आए थे जिन्होंने कहा था कि एटम कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट नहीं करता, ठीक है। और क्या नाम है, एटम एनर्जी को क्या नाम है अगर इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है तो वो फिक्स्ड डिस्क्रीट अमाउंट में करता है, जिसको हम बोलते हैं क्वांटा, विच इज़ ब्रैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। फिर हमारे पास 1905 में आता है अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो है मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को एक्सेप्ट करते हैं और मास और एनर्जी के दरमियान में रिलेशन बताते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए, ठीक है। और इक्वेशन देते हैं E=mc², यानी कि एनर्जी मास में कन्वर्ट हो सकती है, ये इंटरचेंजेबल है, ठीक है। और वो ये भी बताते हैं कि जो लाइट के पास एक लाइट एक्ट करती है एक पार्टिकल की तरह, जिसको हम बोलते हैं फोटोन, ठीक है ना। उसके अलावा फिर हमारे पास 1913 में नील बोर का नाम है लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम पे काम करते हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस पे आओ तो 1923 क्या होता है, लुइस डी ब्रोगली एक्सटेंड द वेव पार्टिकल डुअलिटी टू इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन की सिवर सिर्फ क्या आती है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नेचर रखता था। हम लोग ये बोलते थे ना कि इलेक्ट्रॉन से एक पार्टिकल, तो उसकी पार्टिकल नेचर है। इन्होंने वेव नेचर भी बताई कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके मुताबिक हर मूविंग ऑब्जेक्ट के पास वेव नेचर भी होती है। हर मूविंग ऑब्जेक्ट के पास क्या होती है, वेव नेचर भी होती है। तो इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करता है तो इसके पास भी वेव नेचर होगी, ठीक है ना। एंड प्रपोज हाइपोथेसिस होता है मेरा बेटा कि की आइडिया, ठीक है ना। मतलब कोई मतलब सपोज करो मैं बैठी हुई हूँ, मैंने कोई चीज़ सोची है, तो जो मेरा आइडिया है ना वो हाइपोथेसिस कहलाएगा। अगर बड़े बड़े साइंटिस्ट मेरे हाइपोथेसिस को क्या कर लें, एक्सेप्ट कर लेना, तो वो मेरा जो हाइपोथेसिस है वो लॉ बन जाएगा, ठीक है। तो ये की आइडिया होता है, ये की इंटेलिजेंस होता है साइंटिस्ट का हाइपोथेसिस, ठीक है। तो ये हाइपोथेसिस देते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास क्या आएगा, वेव नेचर भी है, ठीक है ना। एंड प्रपोज हाइपोथेसिस दैट ऑल मैटर हैज़ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर एज एट द सब माइक्रोस्कोपिक लेवल। और वो ये बताते हैं कि हर मैटर की क्या होती है कि वेव नेचर भी होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है सब एटॉमिक लेवल पर। डी ब्रोगली कंबाइन द आइंस्टाइन एंड प्लैंक इक्वेशन एंड आर्ग्यूड दैट इफ, इन्होंने कहा कि आइंस्टाइन की भी इक्वेशन उठा लिया, अल्बर्ट आइंस्टाइन की, और क्या किया, मैक्स प्लैंक की भी इक्वेशन उठा। मैक्स प्लैंक की इक्वेशन कौन सी, E=hν, जहाँ पे ये एनर्जी है, एच क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और आइंस्टाइन की इक्वेशन उठा ली, E=mc², ई क्या है एनर्जी, और एम क्या है मास, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। इन्होंने अब दोनों को कंबाइन करते हैं, देखो E=h आ गया। ये इन्होंने ये जो न्यू है ना, इसको पता नहीं कैसे बना दिया अजीब तरीके से, लेकिन आप लोग भी ऐसे ही बना लेना, ठीक है। गामा बनाया इन्होंने, ठीक है। E=hν, भैया ई क्या एनर्जी, एच क्या प्लैंक्स कांस्टेंट, और ये गामा जैसा इन्होंने सिंबल बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये बेसिकली न्यू ही है, ठीक है। एंड E=mc², जहाँ पे ये सारी बातें आपको पता चली, ये स्पीड ऑफ लाइट है। देन ये बोल रहे हैं कि h⁻=mc²। h⁻ ये क्यों बोल रहे हैं मेरा बेटा, कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन किसके बराबर है, E=mc², सही है मेरा बेटा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना गलती आई है, यहाँ पे सी के ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो ये आप लोग पेंसिल से लगा लो। तो E=mc², और क्या नाम है, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि एक जगह लिखा हुआ है E=hν, है ना, ये रहा ना, E=hν ऊपर। तो ये जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है E=mc², यहाँ पे ई की वैल्यू आ जाएगी hν। ऐसे भी जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होते हैं तो ये इसके बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो hν=mc² आ गया, और न्यू को इन्होंने तनहा कर दिया, h में मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसकी वैल्यू मिल गई, ठीक है। और अगर आपने वेवलेंथ निकालनी होगी तो आप क्या कर दोगे, एच को डिवाइड कर दोगे mν से। तो द वेव नेचर ऑफ अ पार्टिकल इज क्वांटिफाइड बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ डिफाइंड एज एच डिवाइडेड बाय पी, ठीक है ना। वेयर पी इज़ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, जहाँ पे पी क्या है, मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, लाइट और एनी अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ऑल्सो एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पार्टिकल। इनके मुताबिक भाई कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो वो भी एग्जिबिट करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ पार्टिकल। सिमिलरली अ पार्टिकल शुड ऑल्सो एग्जिबिट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव। भाई देखो, एक जो वेव है उसमें भी पार्टिकल नेचर पाई जाएगी, और जो एक पार्टिकल है उसमें भी वेव नेचर पाई जाएगी, एंड दोज टू नेचर आर इंटरचेंजेबल। और ये क्या है, इंटरचेंजेबल है, ठीक है। यानी जो एक पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास भी वेव नेचर भी होगी, पार्टिकल नेचर भी होगी। और जो एक वेव है ना, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें वेव नेचर तो है लेकिन पार्टिकल नेचर भी ज़रूर होगी। यही है डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस। और ये डी ब्रोगली की इक्वेशन, जिसमें उन्होंने आइंस्टाइन और अल्बर्ट आइंस्टाइन और मैक्स प्लैंक की इक्वेशन को कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब श्रोडिंगर का एटॉमिक मॉडल, जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।